नमस्कार दोस्तों पीएम प्लान्स डिज़ाइन एंड नॉलेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना घर किससे बनाएं? एक डेली मिस्त्री से या लेबर से बनाएं या एक कंट्रैक्टर को हायर करके बनाएं? मिस्त्री से और अगर लेबर से आप बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट है भाई, उसमें आपको क्या दिक्कत रहेगा? और अगर कंट्रैक्टर को हायर करके आप बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या बेनिफिट रहेगा और उसमें आपको क्या दिक्कत रहेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सारा चीज़ डिस्कस करेंगे कि कंट्रैक्टर से आपको कैसे काम करवाना है, और अगर मिस्त्री और लेबर को आप डायरेक्ट हायर करके काम कर रहे हैं तो उनको कैसे काम करवाना है, उनसे काम हासिल कैसे करना है और टारगेट पीरियड में काम कैसे उनसे लाना है। ये सारा चीज़ आज हम बात करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखिए। दोस्तों चलते हैं। दोस्तों देखिए, पहला पॉइंट जो आपका है वो है, दोस्तों मैं यहाँ पे नोट करके रखा हूँ इसलिए आपको यहीं से बता रहा हूँ। दोस्तों पहला पॉइंट कि आप अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, आपके पास बहुत टाइम है, करने को कुछ है ही नहीं आपके पास, बस घर में ही रह रहे हैं आप, तो आप डेली मिस्त्री या डेली लेबर से काम करवाइए, क्योंकि आप सुपरविजन ही आप करेंगे, क्योंकि आपके पास कुछ काम नहीं है, आप तो घर पे ही रह रहे हैं। ठीक है, तो डेली मिस्त्री और लेबर को अगर हायर करेंगे तो आपको सुपरविजन ही करना है, क्योंकि आप घर में हैं। सारा का सारा जो टेंशन है, जो हेडेक है, आपको ही लेना है दोस्तों, अगर मिस्त्री और लेबर को आप हायर कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्टर को कौन हायर करेगा और क्यों हायर करेगा भाई? कॉन्ट्रैक्टर को जो हायर करते हैं जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, समय उनके पास है ही नहीं, चाहे वो अपने जॉब में बिजी हैं, अपने बिजनेस में बिजी हैं, या कुछ भी तरीके से जैसे कि पैसा कमा रहे हैं उसमें वो बिजी हैं, उनको टाइम ही नहीं मिलता। अगर जॉब कर रहे हैं या ड्यूटी कर रहे हैं तो 10 से 6 ड्यूटी हो गया आपका, जॉब भी हुई, 10 से 6 या 9 से 5 हो गया। और लेबर लोग तो, कॉन्ट्रैक्टर लोग जब आएगा काम शुरू करेगा तो वो आपका सुबह 8 बजे आएगा, और मान लीजिए वो 8 बजे आया तो आपका जो सामान वामान है उसका जुगाड़ करके काम शुरू करते करते वो दोस्तों 9 बज जाएगा, जबकि आप उसी टाइम पे ऑफिस निकलने वाले होते हैं, क्योंकि आप ऑफिस गए होंगे और जो कॉन्ट्रैक्टर को आपने काम दिया रहता है वो दोस्तों सब चीज़ सुपरविज़न करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि आप अगर एक मिस्त्री और लेबर को हायर करते हैं तो सारा टेंशन, सारा सुपरविज़न आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो अगर कंट्रैक्टर दे रहे हैं तो सारा टेंशन, सारा हेडेक वो कंट्रैक्टर लेगा और आपका घर अच्छी तरीके से बन जाएगा। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट है कि आपको क्यों हायर करवाना है मिस्त्री और लेबर को, और क्यों हायर करवाना है, कौन कौन हायर करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को और मिस्त्री और लेबर को, ये पहला पॉइंट गया। आपका दूसरा पॉइंट ये है कि दोस्तों देखिए, जब आप लेबर या मिस्त्री को डायरेक्ट हायर करते हैं तो दोस्तों टेंशन आपका ये रहता है कि आपको सारा मटेरियल से लेके जब भी आपका छत कास्टिंग होगा, ढलाई होगा, मिक्सचर मशीन चलेगा, कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ डलेगा, बालू गिट्टी मटेरियल के अंदर तो आपका सब जाएगा, बालू गिट्टी, जैसे कि ढलाई के समय में आपका वाइब्रेटर लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो उसी टाइम कैसे मटेरियल आएगा, मतलब कहाँ पे रहेगा, कैसे वो यूज़ होगा, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा अगर मिस्त्री और लेबर को हायर करें। देखिए, मिस्त्री और लेबर को अगर आप हायर कर रहे हैं तो आपका पैसे कम पड़ेगा, हाँ ये मैं मानता हूँ कि आपका जो पैसा है वो कम पड़ेगा, लेकिन सारा टेंशन, सारा हेडेक जो रहेगा दोस्तों वो आपका ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन दूसरी तरफ आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर को हायर करके करते हैं काम, तो जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपका सामान है, सब कॉन्ट्रैक्टर ही प्रोवाइड करेगा, सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन ही नहीं।
और आपका घर अच्छी तरह से बन जाएगा, तब जाइए आप जॉब में जाइए, बिजनेस कीजिए, जो करना है करिए, क्योंकि आपने हायर किया है कॉन्ट्रैक्टर को, सब तो वही करेगा, क्योंकि आप ज़्यादा पैसा दे रहे हैं इसलिए, और वो पैसा लेता ही भी इसलिए क्योंकि वो खुद काम को सुपरविजन करेगा। तो दोस्तों और एक बात, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड पॉइंट ये है कि दोस्तों देखिए, आप अगर मान लीजिए कि डायरेक्ट मिस्त्री और लेबर से काम करवा रहे हैं, तो उससे कैसे काम करवाएं ताकि आपका काम जो है वो अच्छे से निकले और टाइम पे काम हो। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप एक हेड मिस्त्री या लेबर को हायर करते हैं तो उसमें पहले ही उसके साथ बात कर लीजिए कि मैं मेरा घर का काम तुझे भाई ठेके में दूंगा, मैं हाजिरा में नहीं दूंगा, तुझे ठेके में दूंगा, और ठेके में देने ही आपको लाभ है। नहीं तो अगर हाजिरा में आपने दे दिया तो आपका नुकसान ही नुकसान है। कैसे नुकसान है कि हाजिरा में आप अगर एक मिस्त्री और लेबर को काम देते हैं, दोस्तों मिस्त्री और लेबर जो रहते हैं उनका दिमाग में ये घुस जाएगा कि मेरा पर डे का जो चार्जेस है एक मिस्त्री का, मान लीजिए 600 रुपये, तो उसका दिमाग में घुस जाएगा मेरा पर डे का जो चार्जेस है वो है 600। एक लेबर का दिमाग में घुस गया मेरा पर डे का जो चार्जेस है वो है 350 से 400 रुपये। तो कैसे मैं थोड़ा सा काम करके अपना एक दिन का जो पैसा रहेगा वो ले जाऊं, वो ये सोचेगा। और बार बार बीच बीच में आप अगर देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि देखिए जो लेबर लोग लेते हैं जो रहते हैं वो मतलब टॉयलेट के बहाने आधा आधा घंटा चले जाएंगे, कोई चला जाएगा बीड़ी पीने, कोई चला जाएगा, कोई चाय पीने चला जाएगा आधा आधा घंटे। तो आपको तो हाजिरा में दे दे तो आपको तो पैसा देना ही है, लेकिन उसी टाइम पे आप अगर उस काम को ठेके में दे दिए होते, ठेके में सब मतलब आपका पूरी तरीके से डिसीजन हो गया उसके साथ बातचीत करके ठेके में कि इतना काम, ये मेरा पूरा घर है, इतना ठेके में टोटल पैसा हो गया आपका इतना, और उसके साथ आप डिस्कस कर लीजिए कि जो भी पेमेंट है पेमेंट का शेड्यूल आप क्या रखेंगे, क्या हफ्ते का हफ्ता पेमेंट देंगे या महीना का पेमेंट देंगे, या महीना के लिए मतलब एक महीने के बाद आप पेमेंट देंगे, हफ्ता का सिर्फ खाना का पैसा देंगे, जो भी है आपका जो पेमेंट का जो शेड्यूल है उससे आप बात कर लीजिए। लेकिन हाजिरा में कभी मत देना, सब ठेके में दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों और एक बात कि कॉन्ट्रैक्टर भी तो उसको भी उसके साथ भी ठेके में देना है काम को, लेकिन उसके साथ आप एग्रीमेंट करना है। आपको एग्रीमेंट क्या करना है, हाँ और एक चीज़ आपको बोलना भूल गया कि देखिए आप अगर एक मिस्त्री को पूरा बिल्डिंग आपको ठेके में देने के लिए दिक्कत हो रहा है तो आप चाहें तो पार्ट वाइज करके ठेके में दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं कि देखिए आपका मान लीजिए लिंटल तक जुड़ाई होगा, आपको उसी टाइम ये डिस्कस करना है कि देखिए ये लिंटल तक हमारा जुड़ाई होगा, लिंटल तक जुड़ाई करने के लिए हमारा इतना पैसा है, लिंटल तक जुड़ाई ख़त्म करने तक इतना पैसा है, आपको ये बोलना है। जैसे कि आपका छत ढलाई हो गया, छत ढलाई ख़त्म होने तक इतना पैसा है, वो ठेके में मतलब डिस्कस करना है। तो ऐसे करके भी आप ठेके में काम निकाल सकते हैं। और दूसरी तरफ बात करें कॉन्ट्रैक्टर के अगर काम करवा रहे हैं आप तो वहाँ पे आपको एग्रीमेंट करना है। एग्रीमेंट क्या करना है कि उसको पूरी बिल्डिंग ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और कॉन्ट्रैक्टर को जो आप हायर कर रहे हैं, एक अनुभवी कॉन्ट्रैक्टर, एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को आप हायर कीजिए, ज़रूर उसका हिस्ट्री चेक कीजिए कि कब ये काम, कॉन्ट्रैक्टर का जो काम है वो कब शुरू किया और किन किन लोगों का ये काम किया है, और जिन जिन लोगों का ये काम किया है क्या कुछ का दिक्कत हुआ है या सबका अच्छी तरीके से घर जो है पूरा अच्छी तरीके से बन गया है या कुछ दिक्कत हुआ है। हिस्ट्री चेक करके ही आपको कॉन्ट्रैक्टर को हायर कीजिए। और जब हायर कर रहे हैं तो उसके साथ एग्रीमेंट कीजिए कि ये जो घर है ये पूरा ठेके के साथ इतना पैसा, उसको एक आप प्रिंट निकालिए, प्रिंट के साथ आप इधर साइन कीजिए और कॉन्ट्रैक्टर इधर साइन करेगा। जब साइन कर देगा तो आपको तो उसमें लिखा रहता है कि इसका इतना पैसा, इसका ये, और पेमेंट शेड्यूल भी वहाँ पे आप लिखना कि जो आप एक महीने में मैं दूंगा या हफ्ता दूंगा पैसा,
तो ये सब में आप साइन करेंगे, वो साइन करेगा, ताकि बाद में पेमेंट में कुछ भी गड़बड़ी ना हो, ना आप में कुछ डाउट रहेगा, ना कॉन्ट्रैक्टर में कुछ डाउट रहेगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, और आपका काम आसानी से निकल जाएगा। ना कुछ हेडाक लेना है, ना कुछ टेंशन लेना है। आप जाइए, जॉब में जाइए, बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों यहाँ पे मैं ज़्यादा जो प्रीफर करूँगा वो आपका है कि आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर से हायर करके काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए बेहतर है क्योंकि आपको बस फ़ोन में ही सुपरविज़न करना है, साइट में जाना नहीं, क्योंकि आपने हायर किया कॉन्ट्रैक्टर को। फ़ोन में आपको सुपरविज़न करना है कि काम कितना तक गया, ना उतना तक हो गया, शाम तक कितना हो जाएगा, ना इतना तक हो जाएगा, शाम में आके देख लेना कितना काम हुआ है। तो आपको ज़्यादा टेंशन या हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपका घर अच्छी तरीके से बन जाएगा। लेकिन जितना हो सके आप डायरेक्ट मिस्त्री या लेबर से जो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को काम देने का मैं ज़्यादा प्रीफर इसीलिए करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा टोटल हमारा वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।